हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज देखते हैं हम सेट 48 का पार्ट पहला। ये सेट 48 की पहली पार्ट है और इसमें हम पहले सवाल को देखेंगे और इसमें हम पहले सवाल के साथ साथ टॉप 5 क्वेश्चन को देखेंगे। यह रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा से उठाया गया प्रश्न है, जो कि कब हुई थी परीक्षा 29/8/2022 के 3rd शिफ्ट में ये सेट 48 की परीक्षा आयोजित की गई थी। तो आइए देखते हैं आज हमारे पहली नंबर सवाल, जो कि रीजनिंग की हमारी कौन सी है। रीजनिंग की हमारी 5वीं नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो यहाँ पर 28, 32, 39, 52, 74। उसके बाद क्या है प्रश्न चिन्ह, तो इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमने सवाल को यहाँ पे लिख लिया है जो यहाँ पे कह रहा था। इसमें हमें क्या करना है, क्या है, देखिए इनके बीच के अंतर को निकालते हैं। तो इसी अंतर से ही हमें कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई फार्मूला निकल के आता है सामने। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर को निकालेंगे। जैसे 28 और 32 के बीच कितने का अंतर है, 28 और 32, तो 4 का अंतर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारे कितने का अंतर है, 32 और 39 में, तो 7 2 9, तो 7 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे 39 और 52, 39 एक 40, 10 50, जो 52 13 के अंतर है। ठीक, उसके बाद हमारे यहाँ पे कितने का अंतर है, 52 10 62 72, 20 हो गया और 2 74, तो 20 2 22 का अंतर है। तो अब हमें इसके बीच का अंतर को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कोई स्क्वायर वर्ग रूट या फिर कोई गुणज नहीं बन रहा है। तो देखिए 4 2 का स्क्वायर हो गया, 7 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 4 3 7। इसमें और क्या देख सकते हैं, इसमें 4 दूनी 8, ना ही गुणज बन रहा है, और 7 दूनी 14 और 13 दूनी 22 13 26। तो यहाँ पे कोई कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बीच का फिर से अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। तो इनके बीच कितना है, 4 3 7। अब उसका 7 3 10 3 13, 6 का अंतर है। अब इसके बीच कितने का अंतर है, 13 और 10 23 24, 13 10 23, मतलब 1 घटा तो 9 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इनके बीच देखें 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, मतलब 3 का इनके बीच 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो अब यहाँ पे जब 3, देखिए 3 का गुणज हुआ 4 3 7। अब उसका 3 दूनी 6 आएगा, तो 7 6 13। अब 13 में 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 13 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 22। अब 3 चौक 12 कितना होगा, 3 चौक 12। तो यहाँ पे 12 का गुणज होगा 12 और 22, 12 24 10 34। तो यहाँ पे कितना होगा, 34। इस जगह पे 34 होगा। ठीक है, अब इस 34 और 74 का प्लस होगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा। तो 4 4 8 हो गया और 7 3 10, 108 यहाँ पे आ रहा है। तो 108 क्या आंसर है, यस 108 हमारा क्या है यहाँ पे आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 के गुणज से इसको हल किया है। 3 का गुणज का ये ट्रिक है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 3 है। इस सवाल में क्या कह रहा है, वही चीज़ इसमें भी है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। अब जैसे हमने ऊपर वाले सवाल को किया था, वैसे हमें इसको भी हल करना है। कैसे हल करना है, इसके अंतर की, इसके बीच के अंतर को निकालिए। तो 18 और 19 के बीच का अंतर कितना हो गया, 1, और 19 और 28 के बीच का अंतर क्या है, 19 10 29, मतलब 9 का अंतर हो गया। ठीक, उसके बाद 28 और 53 के बीच का अंतर, तो 13 में से 8 गया, 8 2 10 3 13, मतलब 5 इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, 2 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 25 का हो गया। उसका 53 और 102, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितने का अंतर हो जाएगा, अंतर होगा 102। 12 में से 3 गया तो 9, अब 9 में से 5 गया तो 4, 49 का अंतर हो जाएगा। तो अब इसके बीच के अंतर को निकालना है। तो देखिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें गुना भाग करना है, क्या संख्या का गुणज है वो पता करना है, या फिर क्या संख्या स्क्वायर क्यूब में है वो पता करना है। तो उससे हमारे सवाल हल हो जाती है। तो देखिए एक क्या है, एक तो स्क्वायर भी हो सकता है, एक क्यूब भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है हमें। अब देखिए 9 क्या है, 9 जो है 3 का क्या है, स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे 5 है, तो 5 किसका स्क्वायर है, 5 25 5 का स्क्वायर है। 49 है, तो ये किसका स्क्वायर है, 7 7 49। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पे विषम संख्या का जो है स्क्वायर होते चला गया है, 1 3 5 7। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होगा, 5 के बाद 7 के बाद विषम संख्या 9 आती है, तो 9 9 81 हो गया, और 81 और 102, 81 82 83, 183 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आज के बाद तीसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 10 है। इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि शब्द COMPARE में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर के से बदल दिया जाए, तो यार इस शब्द में, इसमें जो क्या है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले क्रम
अगले अक्षर में बदल दिया जाए। यदि कोई हमें क्या कह रहा है, इस सवाल में व्यंजन मिल रहा है तो उसको उसमें क्या करेंगे, अगले अगले जो है इस व्यंजन के बाद जो आने वाला अक्षर है उसमें हमें बदलना है, मतलब +1 करना है इसमें। ठीक, आगे क्या कर रहा है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए, और यदि वो स्वर आ जाए, यदि कहीं पे स्वर आ जाए इस सवाल में, उसको उसके एक पहले वाला अक्षर लिखना है। ठीक है, -1 कर देना है। अब हमसे ये कह रहा है, अब आगे क्या कर रहा है, पूर्ववर्ती अक्षर मतलब इस प्रकार बने अक्षर समूह में इसमें से कौन सा अक्षर 2 बार बनकर आएगा। इसमें मतलब 2 बार कौन सा, जैसे ए 2 बार आ जाए, बी 2 बार आ जाए, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को पता करना है। सबसे पहले हम स्वर को पता करते हैं, वॉवेल को। तो वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या हो गया, वॉवेल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वॉवेल स्वर को निकालेंगे, स्वर में से एक घटा के पीछे करेंगे। तो यहाँ पे सी वॉवेल है नहीं, ओ, हाँ ओ जो है यहाँ मिल रहा है, ओ क्या है, वॉवेल। ओ के पहले क्या होता है, MNO, तो यहाँ पे -1 करेंगे ये। ठीक है, तो एन हो जाएगा, यहाँ पे एन के बाद ओ आ जाता है। एम क्या है, एम वॉवेल है नहीं, एम कॉन्सोनेंट है। पी भी कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, वॉवेल है। ए में 1 घटाएंगे, ए क्या है, 1 है, 1 घटाएंगे कितना आएगा, 26। तो 26 का हमारा क्या होता है, जेड। ठीक, अब आगे आर कॉन्सोनेंट है। ई क्या है, वॉवेल है, तो ई के पहले हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ई में से 1 घटाएंगे, अब जो भी बचा है वो क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। अब इसमें 1 जोड़ करके लिखेंगे, जैसे सी हो गया, सी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो सी में 1 जोड़ेगा तो सी के बाद डी आ जाएगा। एम के बाद क्या जाएगा, एन। पी के बाद क्या जाएगा, क्यू। आर के बाद क्या जाएगा, यस। तो ये हमारा हो गया है। ठीक, अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, ऐसे कितने अक्षर है जो 2 बार आए हैं। तो देखिए यन और यन क्या है, 2 बार आया हुआ है। और कौन बचा, यस है क्या, यस नहीं है। अब डी और डी ये भी 2 बार, एन और डी क्या है, 2 बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, एन और डी। तो हाँ, यहाँ पे डी और एन क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, 2 बार आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 11 है। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि वेरोनिका, जो कौन है, वेरोनिका, ये क्या करती है। यहाँ पे वेरोनिका को लिख लेते हैं। वेरोनिका एक बिंदु से चलना शुरू करती है। एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे, यहाँ से वो क्या करती है, चलना शुरू करती है, 25 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो वेरोनिका बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो कि हमने यहाँ पे रखा है। ये क्या करती है, 25 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम हमारे किस साइड में, इस साइड में, तो पश्चिम की ओर 25 मीटर, आइए इसको चला देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 25 मीटर कहाँ चल गई, पश्चिम की ओर चल गई। आगे क्या है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब अगर ये पश्चिम की ओर चली गई तो इसका दायां किस साइड होगा, इसका दायां उत्तर साइड में होगा। तो इसका दायां इस साइड है और दाएं ओर चलती है, और कितना चलती है, 5 मीटर चलती है। दाएं ओर घूम करके 5 मीटर चलती है। आगे क्या करना है, वहाँ से वह दाएं मुड़ती है। अब उसके बाद फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ती है। अब जब कोई व्यक्ति उत्तर साइड में होता है तो उसका मुख दाएं किस तरफ होता है, उसका दाएं पूर्व साइड में होता है। फिर वहाँ से वो दाएं घूमती है, कितना चलती है, वह दाएं घूमती है और 15 मीटर चलती है। अब वहाँ से वो क्या करती है, 15 मीटर चलती है, यहाँ तक चली, कितना, 15 मीटर चली, यहाँ पहुँच गई। आगे क्या करता है, पुनः दाएं मुड़ती है। अब फिर से वो दाएं मुड़ती है। जब कोई व्यक्ति पूर्व साइड में होता है, देखिए इसका मुख किस साइड में है, किस साइड में, पूर्व साइड में। पूर्व साइड में होता है, इसका दाएं किस साइड होता है, दक्षिण साइड में होता है। ठीक, तो वह दाएं मुड़ती है, इस साइड में कितना चलती है, 5 मीटर चलती है। मतलब 5 मीटर आई थी और 5 मीटर वापस चली गई। तो यहाँ पे 5 मीटर पहुँची। अब यहाँ पे है बिंदु। अब आगे पूछ क्या था, आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए अब किस दिशा में और कितना मुड़ना चाहिए। अब बिंदु यहाँ पे है वो, तो इसको किस दिशा में चलना चाहिए, उसको चलना चाहिए पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे ये चलेगी पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में चले तो आगे क्या कह रहा है कि पूर्व दिशा में कितनी दूर तय करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये 25 गई और 15 वापस आ गई, कितना बचा, 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। इसे चलना चाहिए पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 10 मीटर पूर्व। तो अगर सर दाएं बाएं दिया है तो हम दाएं बाएं समझ लेते हैं। यहाँ पे है वो, इसका मुख इस साइड में है। ठीक, इसका मुख इस साइड में, तो इसका दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो अब किधर चलेगी, इधर साइड जाएगी ना, मतलब इसके बाएं साइड जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे बाएं दिशा में। बाएं दिशा में कितना, 10 मीटर। तो देखते हैं बाएं दिशा में 10 मीटर कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, आज दोस्तों देखते हैं आज के बाद 5वीं नंबर सवाल, जो कि 24 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कर रहा है, निम्न अनुक्रम में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने यहाँ पे अध्ययन किया है, अध्ययन करके हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है। अब पूछ क्या रहा है, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक के बारे में पूछ रहा है जिसमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके बाद क्या है, एक संख्या है और ठीक पहले एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब प्रतीक के आगे प्रतीक और प्रतीक के पीछे संख्या।
तो यहाँ पे देखिए ये प्रतीक मिल गया, प्रतीक के आगे क्या है संख्या, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं ये प्रतीक है, प्रतीक के आगे क्या होना चाहिए प्रतीक, तो यहाँ पे संख्या है, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रतीक है, प्रतीक के आगे संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके आगे प्रतीक है और इसके आगे संख्या, यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऐट द रेट है, इसके आगे क्या है प्रतीक है और इसके ठीक बाद क्या है संख्या है, एक तो यहाँ पे हमें मिल गई। आगे देखते हैं बस इतनी ही है। तो यहाँ पे ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीक है जिसके पहले क्या है प्रतीक है और उसके बाद में संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा मैच कर रहा है।